क्या सोना अब यहीं से और ऊपर जाएगा या फिर इतनी बड़ी तेजी होने के बाद अब सोना नीचे जाएगा? अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या आपको अभी तुरंत सोना खरीद लेना चाहिए या फिर कुछ समय के लिए रुकना आपकी बहुत बड़ी समझदारी होगी? और आज की इस वीडियो में हम इसी कहानी को आसान भाषा में समझेंगे। तो आज हम सोने की कीमत को देख लेते हैं। आज है 10 अगस्त 2026। आज 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,52,160 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,480 प्रति 10 ग्राम है। अब सवाल यह है कि सोने की कीमत इतनी ऊपर क्यों पहुंची? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, जैसे कि ब्याज दरों की उम्मीद और डॉलर की चाल, महंगाई और जैसे कि दुनिया में चल रहे तनाव और केंद्रीय बैंकों की सोने में खरीदारी जैसे कई फैक्टर सोने की कीमत को प्रभावित करते हैं। और खास बात यह है कि आज के समय में लोग गहना खरीदने के लिए सोने को नहीं देख रहे, वो गोल्ड ETF जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पर यहीं पर वो नए निवेशक बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। उन्हें क्या लगता है, अगर कोई एसेट्स की कीमत लगातार बढ़ रही है तो वो सोचते हैं कि अगर आज नहीं खरीदा तो इसकी कीमत और बढ़ जाएगी, और यही है फोमो। और इसी फोमो के चक्कर में लोग ऊंची कीमतों पर बहुत सारा पैसा लगा देते हैं। यहीं पे तुम्हें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सोने की कीमत अगर आज बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कीमत लगातार रोज बढ़ती जाएंगी। कुछ एनालिटिक्स का मानना है कि इतनी बढ़ती हुई तेजी के साथ हमें बाद में करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सुनिश्चित रूप से सोना क्रैश होने वाला है, क्योंकि भविष्य में मार्केट की कीमत का कोई भी 100% दावा नहीं दे सकता है। अब आते हैं अपने सबसे मेन सवाल पर, जो कि अगर मेरे पास 50,000 रुपये हैं तो मैं इनका क्या करूं? अगर तुम्हारा गोल सिर्फ लंबे समय तक पैसा रखना है तो आज की कीमत देखकर पूरा पैसा लगाने की बजाय अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्कों को समझना जरूरी है। और अगर आप इसीलिए खरीदना चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं कि सोना 2 लाख जाएगा, सोचिए कोई भी टारगेट 100% पूरा नहीं होता है। सोने की आगे की कीमतों पर ब्याज दरें, डॉलर की महंगाई और सेंट्रल बैंक की डिमांड और ग्लोबल इकोनॉमी जैसी चीजें असर डालेंगी। इसीलिए आज की सीख ये नहीं है कि सोना बेचो या खरीदो। आज सिर्फ ये सीख है, किसी भी एसेट्स में इसीलिए पैसा मत लगाइए कि उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। पहले आप समझिए कि पैसा क्यों लगा रहे हैं और कितने समय के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा लगाने से ज्यादा जरूरी है कि गलत समय पर गलत फैसला लेने से बचना। और आप कमेंट में बताइए कि अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो आप गोल्ड, FD या फिर SIP में से किसे चुनेंगे? बस आपको कमेंट में लिखना है गोल्ड, SIP या फिर FD। और अपना पैसा बचाने के लिए, अपना गलत फैसला लेने से बचने के लिए और ऐसी फाइनेंस नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट में 12% से ज्यादा रिटर्न मिलेगा जिससे कि आपके पास पैसा ही पैसा हो।